नमस्कार 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 दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर तरीके से, बेहतरीन और अच्छे तरीके से हैं आप सब लोग। चलिए, और तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? अच्छी चल रही। सपनों की उड़ान में आपको मज़ा आ रहा है? जो आप सीरीज़ मतलब एसएससी जीडी की आप कर रहे हैं, तो पढ़कर आपको चीज़ें सही लग रही कि हाँ चीज़ें सही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सपनों की उड़ान में स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सभी का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी फ्रेंडों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आ जाइए सब लोग, जितने लोग भी हैं, टाइम हो गया है। और गुड इवनिंग, एक बार फिर से गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलिए, तो अब हम लोग जो है सपनों की उड़ान को आगे बढ़ाते हैं, और आप सबके सहयोग से जो सपनों की उड़ान है एक बहुत ही बेहतरीन ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप सबके सहयोग से ही हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलें, आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग किस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और देखेंगे आज हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो जिन बच्चों, मैं फिर से कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है और तैयारी अपनी बेहतर कर रखी है, तो जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ करे आंसर देने की कोशिश तुरंत किया करें। ये ना सोचा करें कि सर जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हम आंसर देंगे, नहीं। आप कोशिश करिए कि मुझसे पहले आप आंसर निकाल सकें, अगर आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं वो चीज़ों को आराम से समझा करें, और समझने के बाद फिर से घर पे प्रैक्टिस किया करें, जिससे कि उनकी भी चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकें, और वो भी जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके बराबरी पर या उसी लेवल पर आ सकें, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम पर बैठें तो एक अच्छे मार्क्स लेकर आप आ सकें। क्लियर है दोस्तों? चलें फिर आगे, चलिए बढ़ा जाता है आगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं क्या। चलिए, क्वेश्चन है आपका, ए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है बात? तो कह रहा कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी किससे अधिक कार्यकुशल है? ए से। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हमने कहा 3 लोग हैं, हमने कहा ए है, बी है और सी। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इनकी क्षमता यानी इफिशियंसी को पता करें कि इनकी इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी, एक दिन का काम कितना। अब कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक है, तो आप ए को मान लीजिए 100 और अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 125। फिर आगे कह रहा है कि सी बी से 20% अधिक है। सी जो है बी से 20% अधिक है, तो 125 तो ही है, 20% अधिक है तो यानी 120/100। आइए 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 4 तेई 12, 30, 5 तेई 15, यानी हमने कहा ए 100, बी 125 और सी जो है 5 तेई 15, 150 हुआ। अब 25 से इसको भाग कर लीजिए तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चक्का 150 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्षमता निकल कर आ गई कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। क्लियर हो गई बात? अब क्या कह रहा है कि ए और सी एक दिन में, ए और सी साथ में काम करते हैं, और कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। तो हमने यहाँ से कहा ठीक है कि ए और सी का एक दिन का काम कितना है? 10, और अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर चुके होंगे ए और सी? 50 काम। क्लियर हो गई बात? ए और सी एक कितना काम कर चुके होंगे 5 दिन में? 50 काम कर चुके हैं। अच्छा, ए जो है अकेले 20 दिन तक काम करता है, तो ए अगर एक दिन में 4 काम किया होगा तो 20 दिन में कितना? 80 काम नहीं किया होगा। ये टोटल वर्क आ गया। यानी ए जो है कुल काम कितना करता है? 80। 80 में से ए और सी ने 50 काम कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य तो आप कहेंगे 80 माइनस 50 यानी 30 बचा। शेष काम कितना बचा? 30 बचा। अब इस शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी जो है शेष काम 30, बी एक दिन में 5 काम करता है, 6 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन देखिए 6, सेकंड ऑप्शन। तो कितने दिन में पूरा कर देगा?
6 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है? बी कितने दिन में पूरा कर देगा? 6 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं पर भी किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, सबको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर में आया है सारा टोटल करेंगे। किसी भी बच्चे को ये नहीं होगा कि हाँ अरे ये तो क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हम लोगों ने उड़ान भर दी है तो अब उड़ान जो है एकदम ऊंचाई तक लेके जाएंगे, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो कहीं पर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ें आगे। चलिए फिर आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपको क्षमता निकालनी होती थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्षमता आपको नहीं निकालनी है, क्षमता दे रखी है। तो यानी आपने कहा ए, बी और सी की जो इफ़िशियंसी है यानी जो क्षमता है वो हमको दे रखी है। कितनी दे रखी है? देखिए 2:3:5 के अनुपात में दे रखी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2:3:5 के अनुपात में दे रखी है। ठीक, अब ये कह रहा है कि वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लें। यानी ये तीनों लोग मिलकर काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? तो 5, 3, 8, 2, 10। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं तो तीनों लोग मिलकर कितने दिन तक काम किए थे? 15 दिनों तक। तो 15 दिन तक अगर काम करते हैं तो कुल काम कितना हो गया? 150। यानी तीनों के लिए जो कुल काम है वो कितना है? 150। अब कह रहा कि बी और सी इस कार्य के 80% को, जब बी और सी इस काम को करने के लिए आएंगे तो 150 का 80% काम करना चाहेंगे। तो क्या हो जाएगा? 150 और 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 चौको 80, 4/5, तो 5 3 15 यानी 4 3 12, 120 काम करेंगे। बी और सी कितना काम करेंगे? 120 काम करेंगे। 150 का 80%। अब कौन है? बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी की क्षमता देखिए, बी और सी की क्षमता कितनी? 5 3 8। तो हमने कहा बी प्लस सी बराबर ए कितना काम करना है? 120। और एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। तो 15 दिन में वो उस काम को पूरा कर देंगे। 15 दिन, ऑप्शन में देखिए 15 है, सेकंड ऑप्शन। तो यानी 15 दिन में वो लोग उस काम को पूरा कर दें। क्षमता दे रखा है एक दिन का, 15 दिन का काम, कुल काम का 80% करेंगे। एक दिन का काम भाग कर दिया, दिन आ गया कि बी और सी 80% काम 15 दिन में कर देंगे। क्लियर है भाई? कोई समस्या तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद, रहीम और सुधीर, हमने कहा ठीक है, ये गोविंद है, ये रहीम है और ये सुधीर है। अब इन्होंने दिन कितना लिया है? 8, 12, 15। 8, 12, 15। 8, 12, 15 का एलसीएम लीजिए। 8, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम है। 15 × 120 भी हो जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, 15 × 120 आ जाएगा। अब कह रहे हैं तीनों मिलकर काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे? तो पहले ये देखिए, 25 और 8 कितना हो गया? 33। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 33। तो कुल काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? गोविंद, ABC नहीं है, तुरंत ABC में लिखने की हैबिट हो गई है। गोविंद, ये तीनों लोग मिलकर 120 काम है और एक दिन में 33 काम करते हैं। 3 से काट दो, 3 चौक 12 और 11, 40/11। कैसे है? फ्रैक्शनल में दे रखा, ऐसे ही दे रखा, 40/11 ही दे रखा है। तो 40/11 दिन
यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 40/11 दिन में कर देंगे। कुछ नहीं था, 8, 12, 15 कैल्शियम लेना था, एक दिन की क्षमता आ गई, कुल काम मालूम है, एक दिन की क्षमता मालूम है, आंसर आ गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा इतना समय देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने कहा ठीक है। ए 18 दिनों में, ए प्लस सी कितने दिनों? ए प्लस बी होगा, हाँ ए प्लस बी है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा? 8 दिन में कर रहा। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहा। फिर आगे कौन कर रहा है? आगे बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं। आगे बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं। आगे और कुछ भी कह रहा है? अब कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर अब देखिए 18, 8 और 6, इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर 18, 8 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 18 चौको 72, 8 9 72 और कितना हो जाएगा? बड़छंग 72। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब उसने कहा तीनों मिलकर, तीनों मिलकर का मतलब है ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर हमको ए की एक दिन की क्षमता मालूम जाए, बी की, सी की, तो हमें मालूम चल जाएगा कि तीनों का काम एक दिन का कितना है। अब यहाँ से हमने कहा कि ए एक दिन में अगर 4 काम करता है तो अगर ये 4 काम कर रहा है ए, तो 5 काम कौन कर रहा है? बी। और अगर इसमें से बी 5 काम कर रहा है तो 7 काम कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से। तो यानी ए की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 4। बी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई? 5। और सी की एक दिन की क्षमता कितनी मालूम चल गई? 7। क्लियर है? 7, 5, 12, 4, 16, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 16 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। तो काम कितना है? 72। तो 72 काम को फिनिश करने के लिए 16 से भाग कर दो, कितने दिन में कर? आप चलिए 4 से काट दो तो 8 से काट दो, 8 9 72 और 8 दून 16, 4 से नहीं 8 से भाग कर दो, 8 9 72, 8 दून 16, यानी 4 सही 1/2 दिन। आंसर में देखिए ऑप्शन में कोई है? लास्ट पार्ट, यानी 4 सही 1/2 लास्ट पार्ट। यानी हमने क्या किया? 18, 8, 16, 18, 8, 6 का एलसीएम लिया 72। एक दिन में 4 काम करता है तो यहाँ से हमने कहा बी 5 है तो सी 7, तीनों को जोड़ा एक दिन में 16, कुल काम करने में 4.5 दिन। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आनी भी नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। शेष कार्य को सी ने 10 दिनों में पूरा किया। तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन रीड किया आप सबने? क्वेश्चन रीड करिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। गला सूख रहा है, पानी पी लिया जाए, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए हाँ, तो ए और बी 36 दिनों में, अब बी ए 36 दिनों में, बी 48 दिनों में। ए और बी नहीं है, ए 36 दिनों में, बी जो है 48 दिनों में। 36 और 48 का अगर आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 144। देखिए ये क्या होगा? नचौक 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 16 3 48, 2 की पावर 4 गुणे 3। अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 की पावर 4 और फिर 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुणे 9, यही तो हो जाएगा 144। ठीक, अब चलिए तो नचौक 36, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, 16 3 48, 3 तरह का 9, ये 3 बार जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक में? क्लियर? तो ये अपना कुल काम आ गया है।
कि कुल काम भैया अपना कितना है 144। कुल काम कितना है 144। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, उन्होंने 12 दिन तक, यानी ए और बी ने 12 दिन तक काम किया। ये कह रहा है ऐसे कि ए और बी जो है इन्होंने 12 दिन तक काम किया, इसके बाद ये लोग काम छोड़ देते हैं, शेष काम को सी आगे कंटिन्यू करता है। तो पहले ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं, तो 12 दिन तक अगर काम करेंगे तो कितना काम कर चुके हैं 12 7 84, टोटल 144 काम है। अगर 144 में 84 काम हो गया तो यानी 8 से 14, यानी कितना बचेगा 60 काम बचेगा। कितना 60 काम बचेगा। 144 में 84 घटा दो कितना आ जाएगा 60, यानी 60 काम बचेगा। अब 60 काम सी करने में 10 दिन ले रहा है, 60 काम करने में सी 10 दिन ले रहा, तो यहाँ से सी की क्षमता निकाल लो। 60 काम अगर 10 दिन में कर रहा तो सी की क्षमता कितनी आ गई, ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कर रहा है, ए और सी एक साथ मिलकर, तो ए और सी एक साथ मिलकर काम के 62.5% को, तो यानी हमने कहा ए और सी जब मिल जाएंगे तो काम कितना है 144 और इसका कितना 62.5% काम करना है, किसको ए और सी को। और ए और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 6 और 4 10। क्लियर हो गई बात। अब 62.5% की वैल्यू कितनी होती है ये मुझे बताइए। 62.5% की वैल्यू 5/8 होती है। जिन बच्चों को नहीं तैयार है या जिनको नहीं क्लियर है तो वो क्या करेंगे, परसेंटेज में जाइए, परसेंटेज का वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि 62.5% जो होता है ये, इसकी वैल्यू 5/8 होती है। क्लियर, इतना याद होना चाहिए आपको। तो 144 गुणे 5/8/10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 नहीं है 144। तो यानी ए और सी मिलकर उस काम को कितने 9 दिन में, ऑप्शन देखिए है ए पार्ट। ठीक है, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में करेंगे। क्लियर है बात, यानी ए और सी मिलकर उस काम को 9 दिन में करेंगे। 62.5% की वैल्यू 5/8। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें जो हैं एकदम, अब आपको एकदम कमर कस लेनी चाहिए, बहुत ही तेज़ी के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, एकदम धीरे धीरे अब नहीं काम करना है, बहुत स्पीड में काम करना है, जिससे कि जो अपना टारगेट है वो पूरा हो सके। जो हमने एक लक्ष्य देख रखा है, जो लक्ष्य हमने हमको पूरा करना है, जिस लक्ष्य को हमको पूरा करना है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना है, तो अब हमें रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। रफ्तार पकड़नी पड़ेगी जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चनों को कवर कर सकें। क्योंकि जनवरी में एग्जाम लेने के लिए कह रहे हैं, अब डेट तो नहीं मालूम है कि इस डेट से कंडक्ट कराएंगे, अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन डेट भी आ जाएगी बहुत जल्दी से। हमें वेट नहीं करना है डेट के लिए कि जब डेट आ जाएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, हमें पहले से अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सपनों की उड़ान में जो है पूरी ताकत लगा के आपको काम करना है, जिससे कि आपके सपने पूरे हो सकें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखा जाए कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो कह रहा है कुछ नहीं है, ए बी सी एक साथ मिलकर 16 दिनों में, हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 16 दिनों में अगर कर रहे हैं, फिर आगे कह रहा है ये ए और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, हमने कहा ठीक है ए और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में। अब देखिए 16, 18, 24 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 16, 18, 24 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144। क्लियर हो गई बात, कितना आ जाएगा 144। क्लियर है, ये देखिए 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 2, 9 दूनी 18 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा ये। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 4 और 3 में क्या है
3 की पावर 2, ये देखिए वही आ जाएगा 16 नहीं 144। क्लियर। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए बहुत जल्दी से, गुणनखंड विधि से ही एलसीएम लिया करिए, दूसरे मेथड से नहीं। अब चलिए, तो ये हो जाएगा 16 नहीं 144 हो जाएगा, ठीक है, 16 नहीं है 144, और ये कितना हो जाएगा 9 दून 18, और कितना हो जाएगा 2, वैसे 6 बार जाएगा नहीं, 9 दून 18, 2 हो जाएगा, 2 8 16, 8 बार जाएगा, ठीक है। चलो इधर से आ जाओ, 24 छके ये हो जाएगा 6 बार जाएगा, 6 चाक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल है 2, 6 दून 12 2 14, हाँ 6 बार जाएगा। क्लियर है। तो यानी ये 16 बार, ये 9 बार, और ये 8 बार, और ये 6 बार, ये क्या आ गई इफिशिएंसी, क्षमता आ गई। तो यानी हमने कहा कि यानी इन लोगों का काम ये हमें मालूम चल गया। अब उसने कहा कि क्या कह रहा है कि एसी इस काम को, तो चलो हमने कहा ठीक है इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है अगर हम सबको ऐड कर दें तो देखिए 2 बार ए है, 3 बार बी है और 2 बार सी है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमने कहा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 प्लस 6। अब इसको हम लिख दें 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस का 1, तो b को बाहर कर दो, ठीक है। तो 9 6 15 हो जाएगा, अब 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस बी बराबर 23। क्लियर। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको मालूम है कितनी 9, यहाँ पे पुट करिए प्लस b बराबर 23, तो b बराबर 23 माइनस का 18 कितना आ जाएगा 5, यानी b की क्षमता कितनी मालूम चल गई 5। क्लियर हो गई। अगर b की क्षमता 5 है तो a की क्षमता कितनी है 3, और अगर b की क्षमता 5 है तो c की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, और हमको किसका लेना है a और c का ही तो निकालना है, कहाँ नहीं a और c मिलकर, ठीक। तो a और c, तो a की क्षमता 3 c की क्षमता 1, तो हमने कहा ठीक है a और c मिलकर कुल काम कितना है 144 बटे 3 और 1 4, 3 1 4, यही है a और c का 3 1 4, 4 से भाग करो तो 4 3 12 2 और 4 6 24 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऑप्शन में है देखिए ए पार्ट। तो यानी ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 36। तो यानी जब भी इस तरह का है सबको जोड़ लीजिए, जो 2 टाइम्स है उनको एक साथ करिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर दीजिए। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपको मालूम थी 9 9 दून 18, 23 में 18 गया 5। बी की क्षमता अगर 5 है तो ए की 3 है, बी की 5 है तो ए की 1 है, सी की कितनी है 1। क्लियर है। ए और सी हमें मालूम चल गया 3 1 4, 144 बटे 4 36। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आप सारे कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने सही क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अच्छे क्वेश्चन है ये, और आपकी प्रैक्टिस भी इन्हीं के माध्यम से अच्छी हो रही है। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है और इनको अच्छे से करके निकलना है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या कह रहा है। कह रहा मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं, साइनी और रोजी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तथा रोजी और मधु इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो वे सब एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, मधु और साइनी है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मधु है और ये साइनी है, ये कितने दिन में करती हैं, ये 20 दिन में करती हैं। फिर कौन है, साइनी और रोजी हैं, हाँ साइनी और रोजी हैं, साइनी और रोजी ये कितने दिन में करती हैं, ये 12 दिनों में करती हैं। फिर रोजी और मधु 15 दिन में, फिर रोजी और मधु 15 दिन में करती हैं। अब चलिए 20 12 15 का अगर आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 120। अब चलिए ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये 10 बार और 15 8 120। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। क्लियर हो गई, क्षमता आ गई। ठीक, अब चलिए तीनों मिलकर देखिए, फिर से वही बार, 2 बार m है, 2 बार s है, 2 बार r है, तो ये सब कितना हो जाएगा, 8 6 14 24। ये मैंने कहा था 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 12। ये बात समझ में आई। देखिए m प्लस s प्लस s प्लस r प्लस r प्लस m बराबर 24 के,
तो यहाँ से हो जाएगा 2m + 2s + 2r बराबर 24 के। तो 2 कॉमन ले लो, m + s + r बराबर 24 के। तो m + s + r बराबर 24/2 12। क्लियर हो गई बात। जब दो बार चीज़ें हों तो आप उनको क्या करिए, 2 से डिवाइड करके डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो यानी अब आपने कहा कि ठीक है, हमने कहा ठीक है, अगर m + s + r इस काम को करेंगे तो 120/12 यानी 10 दिन में। ऑप्शन में चेक करिए, है 10 सी पार्ट। क्लियर। तो यानी 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, सोनू किसी कार्य को और मनु और राज। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोनू जितने समय में करता है, मनु और राज भी उस काम को उतने ही दिन में करते हैं। यानी सोनू की कार्य क्षमता मनु और राज की कार्य क्षमता मिलकर आपस में बराबर। मनु और राज की जो कार्य क्षमता 1 दिन की है, ये लोग 1 दिन में जितना काम करते हैं दोनों लोग मिलकर, उतना ही काम सोनू अकेले करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है राज 30 दिन में करता है, यानी राज जो है 30 दिन में काम करता है। तो आगे फिर क्या कह रहा है, सोनू और मनु 15 दिन में, सोनू और मनु 15 दिन में करते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी राज अकेले 30 दिन में काम करता है, सोनू और मनु 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, 30 और 15 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। क्लियर। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि राज + s + m बराबर 3। अब देखिए m + r की जगह पे क्या रख सकते हैं, s, क्योंकि आपको मालूम था कि सोनू जो है m और r के बराबर है। तो m और r की जगह पे s रख देंगे, तो s + s बराबर 3, तो 2s बराबर 3, तो s बराबर 3/2। यानी जो सोनू की क्षमता है वो कितनी है, 3/2 यानी 1.5। सोनू की क्षमता कितनी आ गई, 1.5। पूछा किसकी है ये बताइए मुझे, मनु कहाँ। अब दोनों लोग मिलकर 2 काम करते हैं, 2 में से सोनू 1.5 है, तो मनु कितना होगा, 0.5 होगा। मनु कितना हो जाएगा, 0.5। अगर सोनू 1.5 तो मनु 0.5। अब मनु अकेले अगर इसी काम को करता है, तो मनु अगर अकेले काम करेगा तो 30/0.5, दशमलव ऊपर ले जाइए, 5 × 30, यानी ये 60 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। क्लियर है। मनु अकेले उस काम को 60 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, यानी मनु उस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। क्लियर हो गई बात, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी से मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। ए और बी कितने दिन में है, 20 दिनों में, और बी और सी कितने दिनों में है, 30 दिनों में। बी और सी 30 दिन, सी और ए 24 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में। अभी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 2 × 12 हो जाएगा, 3 × 12 हो जाएगा, 24 × 6 120 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और सबको अगर जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक। और देखिए फिर से ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, अभी मैंने कराया। तो यानी क्या मैंने लिखा था, 2a + b + c बराबर के 15। तो यानी a + b + c बराबर 15/2। यानी जो तीनों की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 15/2 आ गई। क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है कि ए उस कार्य को ए कर रहा है, तो देखिए ए की क्षमता निकालना है, तो यहाँ पे बी और सी का मान रख दें।
बी और सी का मान कितना है 4, तो आ जाइए। तो हमने कहा a + 4 बराबर 15/2, तो a बराबर 15/2 -4, तो यानी हमने कहा 15 - 8/2, 8 7 15, 7/2, यानी a की क्षमता कितनी आ गई 7/2। अब a जब पूरा कार्य करेगा तो a जो है 120 काम है, और इसका कितना हिस्सा वो करने को कहा जा रहा, उसको 7/12 हिस्सा कहा जा रहा है कि ये भैया 7/12 हिस्सा करें, और ये 7/2 इनकी क्षमता है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 × 2/12, यानी 20 दिन में। मनु उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में, सेकंड ऑप्शन ए, मनु नहीं इसमें ए है, मनु तो पिछले वाले में था, ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा, ए उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत कोई समस्या जहाँ समझ में ना आ रहा हो बताएं मुझे, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, चीज़ें आपकी इतनी सही तरीके से कराई जा रही हैं। देखिए ये आपके प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस बैच में मुझे थोड़ा तो मतलब स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और समझाने वाले जो बैच हैं वो पहले के आप वीडियो वर्क एंड टाइम जाके देखिए, उसमें देखिए मैंने कितने आराम से चीज़ों को समझा रखा है। तो दोनों जगह आपको काम करना है। जिन बच्चों ने नहीं पहले से पढ़ा है वो वर्क एंड टाइम के वीडियो देखेंगे और यहाँ प्रैक्टिस बैच से भी करेंगे। एक अच्छा कलेक्शन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, बेहतर नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपके पास जब आपका एग्ज़ाम आए तो आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो सके। देखिए एग्ज़ाम के पहले जो है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलें, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वैसे भी चीज़ें सब समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड किया जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मैंने ये मतलब बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और अपने फ्रेंडों से बताइए, और खुद आप लोग टाइम के पंक्चुअल होइए कि 7 बजे जो है आपको काम छोड़कर 7 बजे बैठ जाना है पढ़ने, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है 7 बजे आप जो है पढ़ना शुरू कर दें। आपकी रेगुलरिटी में होना चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद अब लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 महीने बाद अगर आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो अब आपको जो है आपको रेगुलर होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए टाइम के, ठीक है, जिससे कि आप सही तरीके से चीज़ें कर सकें। तो 7 बजे कोशिश होनी चाहिए आपकी कि 7 बजे आप जो हैं आप पढ़ने बैठ जाइए, 7 बजे जो है सब लोग आ जाया करिए, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये ए और बी हैं, सेम उसी तरह का है। ए और बी कितने दिनों में 120 दिनों में कर रहा है, बी और सी कितने दिनों में कर रहा है 150 दिनों में कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, सी और ए कितने दिनों में कर रहा है 200 दिनों में कर रहा है। सी और ए जो है 200 दिनों में कर रहा है। अब देखिए अगर इसका एलसीएम लेना हो तो आप देखिए नंबर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, तो देखिए जीरो छोड़ दीजिए, जीरो सबका छोड़ दीजिए। मैंने जितनी बार कहा कि जीरो की सीरीज रहा करे तो जीरो को काउंट ना किया करें। आप 12, 15, 20 देखिए, 12, 15, 20 का आपने बहुत बार एलसीएम लिया है, कितना होता है 60 होता है। 12, 15 का एलसीएम 60, जीरो छोड़ा था, जीरो उतार दीजिए, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 600। अब देखिए एग्जामिनर कुछ नहीं, अभी तक आपको 12, 15, 20 दे रहा था, आप आसानी से 60 एलसीएम ले रहे थे, बस उसने एक एक जीरो बढ़ा दिया और आपको देखने में संख्याएं बहुत बड़ी लग गई। लेकिन जो बच्चा समझ रहा था वो समझ रहा था कि अच्छा ये 12, 15, 20 ही तो है, 60 है, एक जीरो और बढ़ा दो 600। चले तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा 3। तो हमने कहा कितना 5, 8, 9, 3, 12। अब ये फिर से वही चीज़ हो जाएगी a + b + c बराबर 12। जिन बच्चों को क्लियर हो वो यही 2 से डिवाइड करके 6 कर देंगे। a + b + c बराबर 12/2 यानी 6, यानी तीनों की क्षमता कितनी 6। और क्या कह रहे हैं b अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा, तो b की क्षमता निकालनी है, तो a और c पहले हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, यानी a + b + c बराबर का 6 है, तो AC का मान रखिए, AC का मान ये रहा कितना 3,
तो b प्लस 3 बराबर 6, तो b बराबर 6 माइनस 3 यानी 3। b की क्षमता कितनी आ गई 3। अब b को काम करना है तो b को लाइए जरा, काम कितना है 600 बटे 3, कितना हिस्सा करना है इसको 2/5 हिस्सा करना है। कितना करना है 2/5 हिस्सा करना है। तो 5 थे 15, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, 80 दिन में काम पूरा कर देगा। बी जो है उस काम का 2/5 हिस्सा जो है 80 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है दोस्तों, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आसान तरीके से एकदम करा रहे हैं जिससे कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो हैं चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार होइए, मेहनत करिए, खूब कस के जमकर मेहनत करिए। हम लोगों से जितना मतलब सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप जो हैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। पूरी मतलब मेहनत करने में कतई भी कंजूसी ना करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए जिससे कि आपके सपने पूरे हों, आपकी जो मंजिल है आप अपनी मंजिल तक पहुँचें। क्लियर है दोस्तों, चलें फिर आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चन होंगे ये हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।